इधर प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्रालय की प्राथमिकताओं और अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। शिक्षा क्षेत्र को आगे कैसे ले जाया जाए उसकी कार्य योजना पर चर्चा हुई है। मंत्रालय के कामकाज और सुधारों की समीक्षा की बात कही गई है। एक प्रेजेंटेशन दिया गया है इससे जुड़ा हुआ प्रहलाद जोशी को। और जाहिर है कल सोमवार है और प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह तय करेगा कि अगर संसद चलेगी तो तब। तो जाहिर है इस सब के लिए आज पहले दिन ही प्रहलाद जोशी जिम्मेदारी मिलते ही शिक्षा मंत्रालय में उन्होंने अहम बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला बयान सामने आया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है, मैंने पूरे मंत्रालय के कामकाज को समझने का प्रयास किया है। आज मैंने लगातार बैठक की है। जाहिर है कि छात्रों का खासा दबाव है शिक्षा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूं और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूं। तो सवाल ये है, शिक्षा मंत्री भी नए हैं, शिक्षा सचिव भी नए हैं और दबाव सबसे ज्यादा है इस मंत्रालय पर, क्योंकि देश का जनमानस चाहता है कि एजुकेशन और एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर काम किया जाए। जाहिर है इसको लेकर संसद में बहस भी हो सकती है और इसमें शिक्षा मंत्री को जवाब भी देना पड़ेगा। इन सब तैयारियों को देखते हुए प्रहलाद जोशी ने बिना देरी किए आज बैठक बुलाई। मधुरेन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेन, बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा नजर रहेगी शिक्षा मंत्रालय के ऊपर और शिक्षा मंत्रालय के साथ भी अजीब किस्सा है। आपने देखा होगा 2014 के बाद कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, यानी चार्ज लेने के साथ मन में यह दबाव भी रहता है कि शिक्षा मंत्री अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन तो जरूर दिया, लेकिन अगर आप 4 मंत्रियों को देखें मोदी सरकार के कार्यकाल में तो सबसे लंबा कार्यकाल धर्मेंद्र प्रधान ही पूरा करके गए, तकरीबन 5 साल। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी प्रहलाद जोशी के सामने है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, उन परिस्थितियों के बाद निकलकर अब एचआरडी को संभालना और नई चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं है। क्योंकि खासतौर पे आप देखिए तो 2 बड़ी बातें हैं। एक तो एनटीए का रिफॉर्म जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में है, लेकिन ये रिफॉर्म किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से शेप लेगा, किस तरह से लीक प्रूफ चीजें होंगी और क्या इससे छात्र संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरी तरफ आप देखिए तो कल की जो तैयारी है सदन पटल पर अमेंडमेंट बिल पेश करने की, उस बिल को पेश करने में कितना विपक्ष सहयोग कर पाता है, कितनी चर्चा हो पाती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नंबर पे उसे पास कराया जाता है। तो अभी तो दरअसल जंतर मंतर से आप देखिए तो आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन संसद में अभी भी लॉकजाम बना हुआ है। अभी राहुल गांधी ने भी एक और हम देखें अपनी मांगों का जो लेखा जोखा है वो पेश करने की कोशिश की और कहा कि जिस तरह से छात्रों पर हमला हुआ है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एजेंडा ऑलरेडी सेट कर चुका है विपक्ष और कल के लिए भी दरअसल चुनौतियां संसद में दिखाई देंगी और उन चुनौतियों से निपटने के बाद ही हम देखें तो कोई राह प्रशस्त होती हुई दिखेगी। रमेश, बहुत धन्यवाद मधुरेन इस जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने मैं कहूंगा चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। एक तरफ एग्जामिनेशन पारदर्शी हो, दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे उसमें निवेश की बात हो, चाहे छात्रों को मौका देने की बात हो, चाहे आरटीई को लागू करने की बात हो। जिस देश में आरटीई लागू है वहां 2 करोड़ से ज्यादा छात्र बाहर हैं। ये सारे सवाल जो है शिक्षा मंत्री के सामने हैं।